सर, आप लोग बोलते हैं कि नियम के विरुद्ध ज्ञापन कलेक्टर साहब नहीं ले सकते, उसके लिए 3 अथराइज है वही ज्ञापन लेंगे। तो शायद ऐसा लगता होगा कि आप लोग के हिसाब से हमारे गांव में कलेक्टर साहब नहीं जाते होंगे, हमारे गांव में जन समस्या निवारण शीट नहीं लगाते होंगे, वहाँ पर वो ज्ञापन नहीं लेते होंगे, वहाँ पर आवेदन निवेदन नहीं लेते होंगे। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कलेक्टर साहब हमारे प्रेमनगर नहीं जाते होंगे, प्रतापपुर नहीं जाते होंगे। आज सूरजपुर जिला का 6 ब्लॉक के यहाँ पर जनता उपस्थित है और वो 6 ब्लॉक के जनता के लिए हमारे कलेक्टर साहब सूरजपुर आए हुए हैं। सही बात है। प्रेमनगर का सारसताल विंध्याचल घोर जंगल का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, आप वहाँ आज तक नहीं गए होंगे। आज वो व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए बैठा है। मैं अगर हम आपको अगर ज्ञापन हम लोग नियम विरुद्ध दे रहे होंगे तो आप बताइए कि नियम विरुद्ध दे रहे हैं। हम मानते हैं कि प्रशासन के नियम के अनुसार से डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर रहता है या एसडीएम साहब रहता है, लेकिन जहाँ पर पब्लिक उपस्थित हो वहाँ पर कानून और आपका रूल काम नहीं करता है, क्योंकि पब्लिक जहाँ पर उपस्थित हो वहाँ पर कलेक्टर, और जहाँ पर कलेक्टर उपस्थित हो वहाँ पर पब्लिक। अब पब्लिक के लिए कलेक्टर साहब जिला प्रमुख होते हैं, डीएम साहब होते हैं। अगर हमारा ऐसा कलेक्टर साहब को लगता है कि हम उनके साथ ऐसा कुछ जवाब सवाल माइक के द्वारा कर रहे होंगे बस्तर जैसे, तो ऐसा हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुखिया हमसे आके मिले और संवैधानिक तौर पे मिले। हमारा अथराइज व्यक्ति ही 6 या 10 जो कहेंगे, जितना कहेंगे उतनी लोग से मिलेंगे, बाकी लोग शांति व्यवस्था के साथ हम लोग बैठे रहेंगे। अगर हमसे कलेक्टर साहब नहीं मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब ये भी जान लें कि हमारे ग्राम पंचायत में या फिर हमारे ब्लॉक में कहीं भी जन समस्या का शिविर हो वहाँ पर वो भी उपस्थित ना हो। सही बात है। और वहाँ पर वो हमारे कलेक्टर साहब अगर वहाँ पर हमारा सारे जनप्रतिनिधियों, सारे अधिकारियों से ज्ञापन लेते हैं, उसको भी मना करें कि वहाँ पर किसी का समस्या का ज्ञापन ना लें, तो फिर हम सीएम साहब से बात करेंगे, सीएम साहब से पूछ करेंगे, रायपुर जाएंगे और आपका भी हम वहाँ बात रखेंगे कि सूरजपुर का कलेक्टर साहब वहाँ के जनता लोग से मिलना नहीं चाहता है। तो फिर ऐसे हमारे दंडाधिकारी डीएम साहब को सूरजपुर की जरूरत है क्या? ऐसे दंडाधिकारी का सूरजपुर का जरूरत है क्या? भाई, आप हमारे लिए आए हैं और आप हमारे पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम आज आपके दरवाजे पे आए हैं। और सुबह से सूरजपुर का 6 ब्लॉक आपके दरवाजे में आज बैठा है और उसी के लिए जिला संयुक्त कार्यालय बना हुआ है। अगर हम ही ना रहे तो आपको यहाँ के रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना भाई साहब। भाई, जनता ही नहीं रहेगा तो आप यहाँ बैठ के क्या करोगे? तो आप जनता से मिलने के लिए, आपको जनता से मिलने के लिए, जनता की समस्या के लिए, जनता की हर समस्या का हल करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है सूरजपुर में। और शायद सभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। आपकी बात हम मानते हैं कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन नहीं दिया जाता। अगर अभी यहाँ पर सांसद या विधायक का, किसी का, मंत्री का अगर हो ज्ञापन देने का, तो साहब अभी यहाँ पर खड़े रहते। और अगर आप कहते हैं कि विधायक को बुलाइए तो हम विधायक को बुला देते हैं ऑनलाइन, या फिर आपको सीएम साहब से भी अगर हमको जरूरत पड़े तो उनसे भी बात करेंगे कि भाई ऐसे डीएम साहब हमारे यहाँ भेज दिए जो जनता से मिलना ही नहीं चाहता, जिनके दरवाजे में हजारों आदमी यहाँ पर आके बैठा है। ज्ञापन ही तो देना है भाई साहब, कौन से हमको असंवैधानिक काम कर रहे हैं? संवैधानिक ही तो किए हैं दिन भर। तो आप लोग ये तो क्लियर कर दीजिए।